आ जाओ। कैसे है सब लोग? ये है लेक्चर नंबर 8। लास्ट लेक्चर जो था वो लेक्चर नंबर 7 था, जिसमें हम लोगों ने देखा था पूरा ट्रिगोनोमेट्री। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे डिफरेंशिएशन। बेसिकली हम कैलकुलस देखना चाह रहे हैं। ये एकदम नया है आप लोगों के लिए। क्लास 10 से जैसे आप पास करके आएंगे, सबसे नया चैप्टर जो मिलेगा वो मिलेगा आपको डिफरेंशिएशन। क्या मिलेगा? डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। लास्ट वाले में हमने ट्रिगोनोमेट्री देखा था। सारे ट्रिगोनोमेट्री को देख लीजिएगा और बढ़िया से उसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और एक जगह लिख लीजिएगा। डिफरेंशिएशन में क्या देखेंगे, ये एकदम नया है आपके लिए। ये पूरा चैप्टर नया होगा, पूरा सेक्शन जो भी होगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमम मिनिमा, वे पूरा नया होगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे 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 इसको सीखेंगे हम लोग। ये मैथमेटिक्स में पूरा का पूरा एक सेक्शन आता है, पूरा एक बुक आएगा जिसमें आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमम मिनिमा, लिमिट कंटिन्यूटी, पूरा एक सेक्शन आएगा जिसे पढ़ाया जाएगा। लेकिन हम लोग वो पढ़ेंगे जो अपने को यूज में आएगा। तो आइए, डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहला चीज जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फंक्शन के। फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन को समझने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे किसी भी मशीन, किसी भी फैक्ट्री में हम जाएंगे। मान लीजिए कि हम जाते हैं एक बिस्किट की फैक्ट्री में। ये बिस्किट की फैक्ट्री, बिस्किट फैक्ट्री, इसको हम बोलते हैं फंक्शन। इसको हम क्या बोल रहे हैं? फंक्शन। मशीन, मशीन है। क्या है? मशीन। बिस्किट की फैक्ट्री में क्या होगा? अंदर में मशीन होगा। अब इसके में कुछ इनपुट्स होगी इस मशीन में। जैसे मान लीजिए कि आप डालिएगा आटा, फिर आप क्या डालेंगे? दूध, फिर आप क्या डालेंगे? चीनी। आपने ये तीन चीज डाली। ये तीनों चीज जब आपने डाला तो आपको आउटपुट मिला। आपको आउटपुट क्या मिला? आपको बिस्किट मिला। क्या मिला? बिस्किट। आप स्वीट बिस्किट बना रहे हैं, मीठा बिस्किट बना रहे हैं। तो आटा, दूध और चीनी जब डालोगे तो क्या मिलेगा? बिस्किट मिलेगा। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आटा, दूध और चीनी डालने पर बिस्किट ना मिलकर के प्लास्टिक मिल जाए, बिस्किट ना मिलकर के क्या बोलते हैं, जूस मिल जाए। ऐसा तो नहीं होगा। हमेशा क्या मिलेगा? आटा, दूध, क्योंकि मशीन ही मेरी वैसी है जो बिस्किट निकालेगी। क्योंकि बिस्किट की फैक्ट्री है तो वो क्या निकालेगी? बिस्किट निकालेगी। बढ़िया। अब यहां ये सारे जो इनपुट्स हैं, इस इनपुट्स को मैथमेटिक्स में कहा जाता है डोमेन। क्या कहा जाता है? डोमेन। क्या क्या उस मशीन में डाला जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन। और जो आउटपुट निकल करके आता है, इस आउटपुट को कहा जाता है रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। और ये बिस्किट फैक्ट्री जो है इसको हम कहते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं? फंक्शन। या मशीन को कहते हैं फंक्शन, जिसको हम लिखते हैं एफ एक्स से। जरूरी एफ एक्स से लिखना नहीं, आप चाहो तो जी एक्स से भी लिख सकते हो, आप चाहो तो एच एक्स से भी लिख सकते हो, आप चाहो तो अल्फा एक्स से भी लिख सकते हो। क्या एक्स लिखना जरूरी है? आप वेरिएबल कोई और चेंज कर सकते हो। मान लो बीटा वाई कर सकते हो। आपकी अपनी मर्जी है किस एतबार का फंक्शन दिया हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। ये फंक्शन है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप आटा डालेंगे 1 kg, एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं कि 1 kg आपने आटा डाला, 1 लीटर आपने दूध डाला और आधा किलो आपने चीनी डाला। डालने के बाद आपको जो बिस्किट मिला, हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि आपको 2 kg बिस्किट मिला। दूध कुछ ड्राई होकर के उड़ भी गई, 2 kg बिस्किट मिला। तो अगली बार जब आप उसी मशीन में 1 kg आटा, 1 लीटर दूध और आधा kg चीनी डालेंगे तो फिर से आपको 2 kg ही बिस्किट मिलेगा। अरे मिलेगा ना भाई, 2 kg से ज्यादा नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं कि अगली बार डाले 1 kg आटा, 1 लीटर दूध और आधा किलो चीनी तो मिल गया 2.5 किलो बिस्किट। ऐसा थोड़ा होगा। क्या मिलेगा? 2 kg बिस्किट मिलेगा। मतलब एक पर्टिकुलर डेफिनेट इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिलेगा, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं फॉर पर्टिकुलर इनपुट we will get a particular आउटपुट। एक आउटपुट, एक इनपुट के लिए
एक ही आउटपुट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक इनपुट के लिए दो आउटपुट मिल जाए। अगली बार मान लीजिए 2 केजी आप आटा डालते हैं, 2 लीटर दूध डालते हैं और 1 केजी चीनी डालते हैं, तो 2 2 4 1 5, मान लीजिए 4 केजी आपको बिस्किट मिलता। कितना मिलता? 4 केजी बिस्किट। तो अगली बार भी अगर आप 2 केजी आटा, 2 लीटर दूध और 1 केजी चीनी डालेंगे तो 4 ही केजी आउटपुट मिलेगा। ऐसा ही होता है फंक्शन में, यही कहलाता है फंक्शन। और पूरे फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे और हमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ही आएगा। जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पर बॉडी के पास एक ही वेलोसिटी होगी, एक ही एक्सेलरेशन होगा, एक ही फोर्स लगेगा, एक ही डिस्प्लेसमेंट होगा, एक ही टॉर्क होगा, एक ही एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, एक ही लीनियर मोमेंटम होगा, एक ही एंगुलर मोमेंटम होगा। That's it. मतलब एक समय पर एक वस्तु के पास एक ही चीज होगी, दो चीज एक साथ नहीं हो सकती है। दैट इज अ फंक्शन, दैट इज अ फंक्शन। जैसे एग्जांपल में हम आपको बता दें कि मान लीजिए कि आपके पास लीनियर ले लेते हैं, y बराबर 2x प्लस 3, y बराबर 2x प्लस 3। इसका ग्राफ आप जानते हैं कैसा होता है, हम पहले लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं पूरा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहला लेक्चर देख करके आ सकते हैं आप, इससे पहले का, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ाया है। ये है y बराबर 2x, नहीं सॉरी 2x प्लस 3 0 3 और 0 पर 3 और 0 पर -3/2, मतलब लाइक दिस, ऐसा। अब किसी भी एक इनपुट के लिए, इनपुट कौन है? x, इनपुट कौन है? x, और ये क्या है? आउटपुट। ये क्या है? आउटपुट। तो एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट। हर एक इनपुट पर एक पर्टिकुलर डेफिनेट आउटपुट मिलेगा। जैसे y बराबर x स्क्वायर, ठीक है। एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट मिलेगा, एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट, 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 ठीक है। ऐसा नहीं एक इनपुट के लिए आपको ये भी मिल गया और मान लीजिए ऐसे ये भी मिल गया, तो ये फंक्शन नहीं रहा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको बता सकते हैं y इज इक्वल टू रूट एक्स, यहाँ पर छोटा सा बना दे रहे हैं, फिर अगले पेज में बढ़ेंगे। y इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू रूट एक्स अगर आप देखें तो वो प्लस और माइनस एक्स, प्लस एक्स भी ले लेते हैं और माइनस एक्स भी ले लेते हैं, या प्लस माइनस रूट एक्स कर देते हैं, ठीक। तो इसके लिए आप देखिए 2 प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2, बड़ा आ जाएगा पूरा मैटर, ठीक है। तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। अगर प्लस माइनस रूट एक्स रहेगा तो एक इनपुट के लिए दो आउटपुट मिलेगा, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन क्या कहलाएगा? जो एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट देगा। जितनी इनपुट्स होंगी सारी, जो फिजिबल इनपुट है वो डोमेन कहलाएंगी, जो आउटपुट है वो सारी क्या कहलाएंगी? रेंज कहलाएंगी, और जो मशीन है वो कहलाएगा फंक्शन। जो मशीन है वो क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। इनपुट क्या है भाई? आटा, दूध, चीनी, ये पूरा डोमेन है। अगर इस मशीन में, इस मान लीजिए बिस्किट की फैक्ट्री, बिस्किट का मशीन है, इसमें हम जाकर के प्लास्टिक डाल दें तो आउटपुट निकलेगा? मशीन ही खराब हो जाएगा, मशीन का बैंड बज जाएगा, मशीन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या फायदा? वो फिजिबल नहीं है, वो डालने के लायक नहीं है। जो चीज डालने के लायक नहीं होगी मशीन में, जो इनपुट नहीं ले पाएगा वो डोमेन नहीं होगा। जो इनपुट वो एक्सेप्ट कर पाएगा वही डोमेन होगा। तो कैसे? तो इसको उतारिए, फिर हम और आगे दिखलाते हैं आपको। अब आइए देखिए, अब ये जो फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या है? वो फंक्शन हमने देख लिया भाई कि क्या है, कि एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट मिलेगा। अगर हम डिफरेंट इनपुट डालेंगे तो जो ऐसा इनपुट डाले जो इनपुट फिजिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें और बोलें कि y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1, तो सबको पता है कि x की वैल्यू +1 नहीं होगी। क्यों +1 नहीं होगी? क्योंकि अगर x की वैल्यू +1 हम अगर इसमें डालेंगे तो y की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी 1/0, जो कि इन्फिनिटी होता है। तो इसलिए इसमें अगर हम इनपुट करेंगे तो इनपुट क्या करेंगे भाई? इनपुट करेंगे ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। मतलब इसका डोमेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0।
ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होंगे जिसका डोमेन होगा। रेंज भी बता ही दिया कि जो आउटपुट निकलेगा वो सारा रेंज होगा, जितना भी आउटपुट निकल जाए, जो आउटपुट निकल जाए। हालांकि ये शब्द से, वर्ड से उतना लेना देना नहीं है अपने को जो लेना देना है वो लेना देना है सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन से। लेकिन फिर भी हमने आपको फंक्शन बता दिया कि फंक्शन होता क्या है। इसलिए फंक्शन बताया होता क्या है, क्योंकि अगर पता नहीं रहेगा तो डिफरेंशिएट किसको करेंगे? डिफरेंशिएट तो हम फंक्शन को करेंगे। डिफरेंशिएट किसको करेंगे? फंक्शन को करेंगे। और फंक्शन वो होता है जो एक इनपुट पर एक ही आउटपुट देगा, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एक टाइम पर एक ही चीज रहेगी। अब आइए आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे मतलब है इसके। हम चाहेंगे कि हम लोग जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उस पर लेकर के चले, फिजिकल सिग्निफिकेंस पर लेकर के चलते हैं और उसी से सोचना स्टार्ट करते हैं। अब मान लो कि क्योंकि तुम 10th पढ़ के आए हो तो तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी पक्का याद होगा, एकदम करंट इलेक्ट्रिसिटी याद होगा, और याद होगा करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम, ये जो चार्ज पर यूनिट टाइम है, अब मान लीजिए चार्ज का, आपको मालूम है कि चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और टी क्या है? टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। सबको मालूम है, बढ़िया। अब मान लीजिए ये पहला एग्जाम्पल, एक है बच्चा ए और एक है बच्चा ए नहीं करते, इसका नाम हो जाता है मोटू, ताकि तुमको मजा आए। और एक है पतलू। मोटू को हम क्या किए हैं कि चार्ज दिए, मोटू से अपने को मोहब्बत है तो हमने मोटू को चार्ज दिया 1 कूलम। पतलू से मोहब्बत नहीं है, उससे भी है, तो उसको भी हमने चार्ज दिया 1 कूलम। लेकिन इसको जो 1 कूलम चार्ज दिया वो 1 सेकंड में दिया। कितने सेकंड में दिया? एक सेकंड ना मान लो, 10 सेकंड है मानो, 10 सेकंड में दिया। और इसको जो चार्ज दिया 1 कूलम, वो दिया 0.0001 सेकेंड, इतने फ्रैक्शन ऑफ टाइम में दिया। तो अगर बोले करंट निकालने के लिए, तो आप करंट निकालिएगा, लिखिएगा चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आएगा 0.1 एम्पियर गिवन टू मोटू। किसको दिया गया? मोटू को। पतलू को जो दिया गया है, इसको I1 मान लेते हैं और इसको I2 मान लेते हैं, इस बेचारे को जो दिया गया है वो दिया गया है 1 डिवाइडेड बाई 0.0001। पॉइंट ऑफ 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 10 100 1000 10,000 एम्पियर, 10,000 एम्पियर। तो इस पतलू का वो समय जो 0.0001 सेकंड था, वो उसके जिंदगी का आखिरी क्षण होगा। कैसा क्षण होगा? आखिरी क्षण होगा। आ रही बात समझ में? दिया तो 1 ही कूलम, लेकिन जो टाइम था वो कम दिया। दिया 1 ही कूलम, दोनों को 1 कूलम दिया है, चाहे वो मोटू हो चाहे पतलू। लेकिन इस बेचारे को जो करंट मिला है वो 10,000 एम्पियर का मिला है। और इसको कोई दिक्कत नहीं है, चिल लाइफ। मोटा आदमी ऐसे भी चिल लाइफ रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं रहता। लेकिन पतला आदमी टेंशन में रहता है कि वेट कैसे बढ़ाएं। मोटा सोचता है वेट को घटाएं, नहीं वो नहीं सोचता। ठीक, तो ये मोटू को मिला 0.1 एम्पियर और इसको मिला 10,000 एम्पियर, और इसके आखिरी क्षण हो गया और ये सरक गया बेचारा। ठीक, तो इसका मतलब रेट हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। Q बाई टी, Q बाई टी, Q बाई टी, सिर्फ Q बाई टी नहीं, कहीं भी लेकर के चलो। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल लिया आपको, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो कि एक रोड है, ठीक है, यहां पर एक बाइसाइकिल और यहां एक बाइसाइकिल वाला। फिर से मोटू और पतलू ले लेते हैं। मोटू लिया और पतलू लिया, इस पर मोटू बैठा हुआ है और इस पर पतलू बैठा हुआ है। यहां जाना है, यहां एक डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन। अब ये डिस्टेंस यहां तक का मान लेते हैं 100 मीटर। सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। मोटू क्या करता है? आराम आराम से धीरे धीरे पहुंचता है, इसको कोई टेंशन नहीं, आराम से जाएगा, जल्दी
नहीं पहुंचने का, क्योंकि सफलता अगर जल्दी मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती। सक्सेस शुड टेक टाइम। जैसे 2 साल लगेगा आपको सफल होने में, और 2 साल कंसिस्टेंट, रिगरस, फोकस, डायरेक्टेड, मॉनिटर्ड एफर्ट होगा, तभी आप पहुंच पाइएगा, वरना पहुंच नहीं पाइए। ठीक। तो इसी तरह मोटू आराम से चलता है बेटा, टेंशन फ्री, टाइम लगाता है, मान लेते हैं वो लगाता है 25 सेकेंड, जो भी हम ज्यादा कम ही ले रहे हैं, लेकिन ठीक है। पतलू बेचारा लगा रहा है समय मात्र 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बहुत ज्यादा कम हो गया ना, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 100 मीटर है ना, 5 सेकेंड कर देते हैं। तो इसको, इसकी जो स्पीड होगी, मोटू की स्पीड होगी डिस्टेंस बटा टाइम, विच इज 25 चौके 100, 4 मीटर पर सेकेंड। और वही डिस्टेंस ट्रैवल करने में पतलू की स्पीड होगी डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस बटा टाइम स्पीड होता है, ये इतना पढ़ा होगा बेसिक एकदम, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल टू स्पीड। इसको करेंगे तो 5 दूना 10, 0, 20 मीटर पर सेकेंड। मोटू का 5 गुना, 5 टाइम्स। मतलब रेट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही रेट हमको बताएगा कि कैसे हम डिफरेंशिएट करके रेट लेकर के आएंगे। यहां तो बहुत बेसिक सी चीज थी, यहां आपको डिस्टेंस दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, डिस्टेंस दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, तो हम रेट लेके निकल ला रहे थे। लेकिन ये जो रेट निकल रही थी ना, ये एवरेज रेट निकल रही थी। एवरेज, अरे एवरेज रेट कहने का मतलब जरूरी थोड़ी है मोटू 4 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यू साइकिल चलाते हुए जा रहा था, या पतलू 20 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यू साइकिल चलाते हुए जा रहा था। अरे हो सकता है ये बीच में 10 से भी गया होगा, किसी इंस्टेंट पर 10 मीटर पर सेकंड होगा, किसी इंस्टेंट पर हो सकता है 25 मीटर पर सेकंड होगा, किसी इंस्टेंट पर रुक करके थोड़ा चाय पी लेता। ठीक है, उसी तरह ये भी डिपेंड करता है। तो इसलिए ये जो स्पीड निकल करके आई है, ये एवरेज स्पीड निकल करके आई है। ये जो करंट निकल करके आ रही है, ये एवरेज करंट निकल करके आ रही है। हमको क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन में हमको इंस्टेंटेनियस चीज निकालना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जो है, जो ग्राफ जो है वो लीनियर हो, एकदम लीनियर कर्व हो, जहां पर आपको इंस्टेंटेनियस और एवरेज जो है वो दोनों सेम हो जाए। ग्राफ्स आप जानते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें, जो लीनियर होता है वो किसका होता है? y बराबर mx प्लस सी। वैसे ये mx का बना है, और बाकी का ऐसा या ऐसा या ऐसा, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कर्व ही होगा। मोस्ट ऑफ द ग्राफ्स वर कर्व। कैसे? s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक कर्व। पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं क्वाड्रेटिक में। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, क्वाड्रेटिक कर्व। लीनियर कर्व v बराबर यू प्लस एटी। अपने हम फोर्स का इक्वेशन बना दे, f बराबर 3t स्क्वायर, क्वाड्रेटिक कर्व। तो ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इससे हमको समझ में आया कि भाई ठीक है, एवरेज वैल्यू तो हम निकाल पा रहे हैं, एवरेज वैल्यू हम निकाल पा रहे हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस अगर रेट पता करना है कि इस इंस्टेंट पर क्या रेट था, रेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? रेट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि रेट हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, जो आप क्लास 9 में पढ़ करके आए हैं। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी इज फाइनल वेलोसिटी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, टी इज टाइम, ए इज एक्सेलरेशन। तो वहां पर भी ऊपर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आ रहा समझ में? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, है ना? तो इसीलिए ये रेट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमको क्या चाहिए? इंस्टेंटेनियस रेट। व्हाई वी वांट इंस्टेंटेनियस रेट? बिकॉज वी डोंट ओनली हैव दिस लीनियर कर्व, वी आल्सो हैव दिस टाइप ऑफ कर्व्स, जो लीनियर नहीं होंगी, जो स्ट्रेट लाइन नहीं होंगी, जो ऐसे करके वैरी करेंगी या ऐसे करके वैरी करेंगी। बात करेंगे उसके ऊपर, आप इसको उतार लीजिए। तो हम लोगों ने क्या देखा? एवरेज देख लिया और रेट देख रहे थे हम लोग, रेट देख रहे थे। अब एक ऐसी अपने से एक ग्राफ बना लेते हैं। पहले लीनियर में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी में नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं। लीनियर फंक्शन ले लेते हैं, लीनियर फंक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसा, ऐसा इस सेंटर से ही पास करता हुआ ले लो, नहीं पास करा कोई दिक्कत नहीं, सेंटर से पास करता हुआ हमने ले लिया। ये ग्राफ y इज इक्वल टू mx, ठीक है। रेट क्या होगा इसके लिए? अगर हम रेट की बात करें, क्योंकि ये y और x के बीच, किसके बीच में? y और x के बीच में, तो रेट का मतलब होगा, रेट का मतलब होगा चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। मतलब x को अगर हम चेंज किए
मान लीजिए x को कुछ पर्टिकुलर अमाउंट चेंज किए तो y कितना अमाउंट चेंज हुआ। जैसे अगर इस पॉइंट को हम मान ले x1 और इस पॉइंट को मान ले x2, x1 पर हम एक वैल्यू देखें कि y की वैल्यू क्या आ रही है, तो हम देखते हैं कि y की वैल्यू आ रही है y1, और x2 पर अगर हम वैल्यू देखें तो मान लेते हैं y की वैल्यू आ रही है y2, क्या आ रही है y2। तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, x में कितना चेंज हुआ तो ये वाला, और y में कितना चेंज हुआ दूसरा क्या कर देता है, यहां इतना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ y में, ये हुआ y में चेंज, जिसको हम चेंज को लिखते हैं, आपको फिलहाल लिख दे रहे हैं हम, ट्राइंगल ऑफ y, जिसको बोलते हैं डेल्टा y, डिवाइडेड बाय चेंज इन x, ट्राइंगल ऑफ x विच इज डेल्टा x। डेल्टा y का मतलब हो गया ये y2 माइनस y1, और ये हो गया क्या x2 माइनस x1। ये क्या कह गया स्लोप, रेट या स्लोप, रेट या फिर स्लोप। तो इससे हमको पता चला कि रेट जो होता है ना वो होता है डेल्टा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सर ये तो स्ट्रेट लाइन के लिए m है, क्या है m है। अरे भाई मालूम नहीं है कि m ही तो है, तो m तो सर स्ट्रेट लाइन के लिए कांस्टेंट होता है, y is equal to mx plus c, m and c are constant। इट मीन्स स्ट्रेट लाइन के लिए आप y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करेंगे तो वो क्या आएगा कांस्टेंट आएगा। इसलिए स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। स्लोप क्या है कांस्टेंट है। स्लोप के साथ साथ उसका रेट, उसका चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x कांस्टेंट है। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x क्या है कांस्टेंट है। लेकिन यही चीज अगर हम कोई कर्व ग्राफ के साथ करते हैं, कर्व्ड ग्राफ के साथ, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए, अच्छा इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं, कर लिया होगा, पॉज करके कर लेना, अगर नहीं किया होगा तो बैक कर लेना 3 सेकंड, उसके बाद कर लेना, ठीक है। अगर मान लीजिए यही चीज एग्जैक्टली अगर हम इसमें देखें, क्या नाम है क्वाड्रेटिक कर्व में देखें, किस कर्व में देखें क्वाड्रेटिक कर्व, क्वाड्रेटिक कर्व, जरूर नहीं क्वाड्रेटिक हो, कैसा भी कर्व हो। अगर क्वाड्रेटिक कर्व में देखें, मान लें कि ऐसा ग्राफ है, कैसा भी कर्व है, जरूर नहीं स्ट्रेट लाइन बस सिर्फ नहीं है, कैसा भी ग्राफ है, एक्स स्क्वायर हो ऐसा जरूरी नहीं। तो इसमें अगर हम जाएं और बोले सर यहां पर था x1 और यहां पर था x2, ठीक है। x1 पर जब हमने देखा तो वैल्यू थी y1, और x2 पर जब हमने देखा, थोड़ा नजदीक कर लेते हैं, x2 पर जब हमने देखा तो वैल्यू थी y2, ठीक है। तो सर रेट की अगर बात की जाए तो रेट है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। हाँ सही है, मतलब y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अगर वो निकालेंगे तो वो जानते हो वो क्या आएगा, वो यहां से जाता हुआ, ऐसे नहीं, ऐसे जाता हुआ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये आएगा, इस लाइन का स्लोप आएगा, इस कर्व का नहीं आएगा। ये कर्व मान लीजिए थोड़ा सा और हम नीचे कर देते हैं कर्व को, कि कर्व आपका कुछ इस प्रकार का है, तो वो किसका आएगा स्लोप, इस लाइन का स्लोप आएगा, जो ब्लू से हम बना रहे हैं इस लाइन का स्लोप आएगा, क्योंकि यही लाइन ना ये x2 माइनस x1 देगी और ये y2 माइनस y1 देगी। तो अगर ये ट्रायंगल बनाए, ये वाला जो ब्लू वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का इस लाइन का स्लोप है ये डेल्टा y और ये है डेल्टा x, ये है डेल्टा y और ये है डेल्टा x। तो ये तो स्लोप इंस्टेंटेनियस हुआ नहीं सर, ये क्या हो गया एवरेज हो गया, ये क्या हो गया एवरेज। हमको क्या चाहिए, और ये किसी पॉइंट पर नहीं आया, यहां से लेकर के यहां तक के बीच में आया है। वहां क्यों नहीं किया स्ट्रेट लाइन में ऐसा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों ये सेम था, क्योंकि पूरी की पूरी स्लोप कांस्टेंट थी। यहां पर पूरी स्लोप कांस्टेंट नहीं है। अगर स्लोप का मतलब देखा जाए, या चेंज इन y बाई चेंज इन x का मतलब देखा जाए, थोड़ा सा इधर कर दो, चेंज इन y बाई चेंज इन x का मतलब देखा जाए तो वो यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है। स्लोप था ना, अरे भाई m स्लोप था ना, तो वही m तो स्लोप है ना,
तो स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि इसको बहुत नजदीक लेते आएंगे, बहुत नजदीक, इतना नजदीक कि x2 ऑलमोस्ट बराबर हो जाए x1 के, x2 टेंड्स टू x1। अगर x2 बहुत क्लोज हो जाएगा x1 के, अब इसको मिटा रहे हैं, x2 अगर बहुत क्लोज हो जाएगा x1 के, एकदम यहां पर हो गया x2, तो ये वाला लाइन खत्म हो जाएगा और अब हमको क्या मिल जाएगा, ये स्लोप मिल जाएगा। ये कहलाएगा इंस्टैंटेनियस चेंज, अच्छे से लिखते हैं, इंस्टैंटेनियस चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। नहीं बात समझ में आई? ये y2 कहां चला आएगा, आया होगा समझ, नहीं आया तो फिर से बैक करके देखो, यहां चलाएगा एकदम नजदीक y1 के, y1 के एकदम नजदीक। ठीक है, तो इससे हमको पता चला वो जो दे रहा था वो तो एवरेज दे रहा था, वो तो बता रहा था यहां से यहां तक में कितना चेंज किया, लेकिन वास्तविकता में तो उतना चेंज किया नहीं। वास्तविकता में हुआ क्या कि हर एक जगह पर अलग अलग चेंज था। तो हमने x2 को एकदम करीब लेकर के आए x1 से, तो x2 टेंड कर दिया x1, x2 क्या कर दिया, x1 को टेंड कर दिया। तो हम लिख सकते हैं कि सर हमने किया क्या है, चेंज इन y बाई चेंज इन x मेरा स्लोप था, रेट था। ये क्या था, रेट था। रेट हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, लिमिट लगा दिया। लिमिट क्या होता है, लिमिट का मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि डेल्टा एक्स पे लिमिट लगा दें। किस पे लिमिट लगा दें, डेल्टा एक्स पे। अपने एतबार से हम क्या कर लें कि उसको काफी छोटा कर दे, तो उसको लिमिट कहते हैं। आप एक चैप्टर में पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, बट हमारे लिए अभी फिलहाल वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स में वो उतना जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन आप समझ जाओगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमने बोला कि डेल्टा एक्स को टेंड कर देते हैं जीरो के, डेल्टा एक्स इज x2 minus x1, डेल्टा एक्स इज x2 minus x1। सो अगर डेल्टा एक्स को टेंड कर देंगे जीरो के, तो ये जो है ना मेरा इंस्टैंटेनियस स्लोप हो जाएगा। इतना लिखेंगे नहीं यार, इंस्टैंटेनियस चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। और यही तो चाहिए हमको, तो मिल रहा था एवरेज। हमको क्या मिल रहा था, एवरेज। मतलब सर अगर अपने को रेट निकालना है ना, रेट निकालना है और एक इंस्टेंट पे रेट निकालना है, और इक्वेशन लीनियर नहीं है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक या डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, sin x cos x tan x cot x sin 2x sin स्क्वायर x, डिफरेंट टाइप ऑफ ये मैथमेटिकल ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे सर, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम लिखेंगे रेट विच इज इंस्टेंटेनियस रेट। कौन सा रेट, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा y बाई डेल्टा x। और ऐसा लोगों ने कहा कि अगर डेल्टा x टेंड्स टू जीरो है, मतलब बहुत छोटा चेंज कर रहे हो x में, तो बहुत छोटा चेंज होगा y में। उस छोटे को तुम d से लिखो। किससे लिखो, d से। बस ये लिखने का तरीका है, डिवाइडेड बाई dx। dy मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन x। अगर बहुत छोटा चेंज करेंगे y में, तो बहुत छोटा चेंज इन होगा x में, और ये लिखा जाएगा dy बाई dx से, और यही कहलाता है डिफरेंशिएशन। यही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। हमको लगता है समझ में आ रही है बात, आनी चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है कि भाई क्या है, हमको एवरेज निकल रहा था सब, लेकिन लीनियर में एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों बराबर था, इसलिए मेरा माथा ठनक नहीं रहा। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि कर्व आने लगा, डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स आने लगी, तो हमने देखा इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर नहीं है। गाड़ी का मोटू पतलू का दिखलाया कि वो बेचारा चल रहा है, वो चल रहा है, दोनों का अलग अलग एवरेज स्पीड है। बीच में दोनों सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन वो जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, एवरेज। वो क्या निकल रहा है, एवरेज बिटवीन अ पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम। अगर लीनियर है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम आ रहा है, लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस पता करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको रेट निकालना होगा। डेल्टा एक्स को बहुत छोटा करना होगा, मतलब x2 को बहुत नजदीक लाना। सर कितना नजदीक लेकर, क्या नहीं पता, बहुत नजदीक, तुम सोच भी नहीं सकता, एक पॉइंट के करीब। एक पॉइंट बोल सकता क्या होता है सर, ये पॉइंट, अबे नहीं,
ये भी तो पॉइंट है, 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 ये भी तो पॉइंट है। अरे ये बात समझ में? तो सबके लिए अपना अपना अलग अलग रेफरेंस लेवल होता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं इन्फिनिटी, व्हाट इज इन्फिनिटी? इन्फिनिटी है क्या? कुछ नहीं, आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है। इट इज अ रेफरेंस फॉर एवरीवन, रेफरेंस फॉर एवरीवन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने कभी 500 का नोट देखा नहीं, मेरे पॉकेट में कहीं 500 रुपया रहा नहीं, तो मेरे लिए वो 500 अचीव करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस एज तक हमने 500 रुपया नहीं देखा। तो इसलिए वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, जो मेरे रीच के रेंज में नहीं है, हम रीच नहीं कर सकते हैं उसको। लाइक आई कैन रीच ऊपर तक, उसके ऊपर हम नहीं पहुंच सकते। तो मेरे लिए यह खड़ा है, ठीक है। तो मेरे लिए इस रेफरेंस लेवल के एतबार से ये पॉइंट आपको नहीं दिखता होगा, लेकिन ऊपर वाला पॉइंट वो इन्फिनिटी। लेकिन जैसे 500 का बोला, अब आपने 500 का नोट देखा है, आपके पॉकेट में भी 500 का नोट है, तो आपके लिए वो 500 रुपये इनफाइनाइट नहीं है। तो सबके लिए अलग अलग रेफरेंस होता है, इसलिए इनफाइनाइट या कोई भी जो पॉइंट है, कितना छोटा, बहुत छोटा, कितना छोटा, बहुत छोटा, एकदम करीब लेते हो कि बस अब छू देगा एक दूसरे को, अब छू देगा एक दूसरे को, तब क्या हो जाएगा? ये टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब एम। क्या बन जाएगा? एम। मतलब एक इंस्टेंट पर हमको टेंजेंट मिल सकता है, और वो कैसे मिल सकता है? जब हम एक्स को बहुत छोटा कर दें और लिमिट लगा दें डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स, सॉरी एक्स को नहीं, डेल्टा एक्स दोनों के बीच का गैप बहुत छोटा कर दें और वो दोनों लगभग क्लोज टू मीट कर जाए, उस केस में क्या हो जाएगा? हमको क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। एंड नाउ वी गॉट एन इंस्टेंटेनियस थिंग, दैट इज रेट dy by dx, दैट इज रेट व्हाट? dy by dx। ये होता है हमारा dy by dx। अब इसका बहुत सारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है, एक एक करके मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे। कहां से आया? एक आध दो हम कर सकते हैं डिराइव, लेकिन डेरिवेशन का जरूरत नहीं है। अब फॉर्मूलाज तुम याद रखोगे। अब डिफरेंशिएशन तुमको समझ में आया? पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ क्यों रहे हैं? यू वांट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस इंस्टेंट पर किस क्या वेलोसिटी है पार्टिकल की, तो चाहिए होगा इस इंस्टेंट पर क्या रेट है। रेट क्यों चाहिए? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए। किसी को भी चाहिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डीवी बाई डी, मतलब आप समझते होंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए मेरे को, इंस्टेंटेनियस फोर्स चाहिए, इंस्टेंटेनियस एंगुलर मोमेंटम चाहिए, इंस्टेंटेनियस लीनियर मोमेंटम चाहिए, इंस्टेंटेनियस टॉर्क चाहिए, इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कुछ भी इंस्टेंटेनियस चाहिए, यूज दिस डीएक्स। इंस्टेंटेनियस चीज चाहिए तो, और अगर रेट चाहिए देन ऑल्सो यूज दिस, रेट के लिए भी। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व रखेगा पूरे के पूरे 2 साल फिजिक्स के लेक्चर में। इसको समझ में आया? अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम फॉर्मूलाज आपको बताएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ेंगे। आओ, तो ये हो गया, हम लोगों ने देख लिया। एक थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस दिखला देते हैं तुमको कि फिजिक्स में कैसे समझ में आएगा। वाई और एक्स के टर्म में तो देख लिया, थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मान ले कि ये और ये तेरा फोर्स है, फोर्स नहीं ले लेते हैं, वेलोसिटी ले लेते हैं, और ये टाइम ले लेते हैं, और ये ग्राफ है तेरा, ये वेलोसिटी टाइम कर्व। ये क्या है? वेलोसिटी टाइम कर्व। दैट्स मतलब जो इक्वेशन आया होगा वो आया होगा v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मान ले 2t स्क्वायर। ठीक है, अगर हम तेरे से पूछें कि कैलकुलेट एवरेज या एक्सेलरेशन इन बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो तू क्या करेगा? तेरे को पता है, क्योंकि तू पढ़ के आया है व्हाट इज एक्सेलरेशन, इसलिए हम ले रहे हैं। और नहीं भी पढ़ के आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देख एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। तो पहले क्या करेगा? तो u निकालेगा भाई, u निकाल लिया, 1 पुट किया, 2 मीटर पर सेकेंड, और फिर t बराबर 3 पुट करेगा तो v आ जाएगा 3 3 9 2 18 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू गॉट a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v हो गया आपका 18,
2 और कितना हो गया, टाइम कितना लगा, 1 से 3 सेकंड, मतलब 2 सेकंड लगा है, बाई 2 तो 16/2, ये आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आया, एवरेज एक्सेलरेशन आया। वही अगर हम आपसे पूछ लें कि कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो अब क्या करेंगे, कब, किस इंस्टेंट पर, इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बताइए 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन क्या है, जबकि वो 8 ही आ जाएगा, इसलिए हम 2 नहीं करते हैं, क्या करते हैं, एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड कर देता है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड। ठीक है, ये बोल रहा है हमको निकालने के लिए। तब क्या करेंगे भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे कि एक 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड, और एक क्या है, 3 सेकेंड, और हमको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, ये 1 सेकेंड हो गया और ये 3 सेकेंड हो गया, हमको बोल रहा है 1 सेकेंड पर निकालिए एक्सेलरेशन। तो हमको पता है एक्सेलरेशन जो होता है ना, वो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम होता है। अगर हमको ये एक्सेलरेशन निकालना है, एट 1 सेकेंड निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मालूम है ए इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, हमको लिमिट लगा करके डेल्टा टी को टेंड करना पड़ेगा 0 को, और ये चेंज इन वी बाई चेंज इन टाइम होगा, चेंज इन वी बाई चेंज इन टाइम होगा। डेल्टा टी को हमको बहुत छोटा करना होगा, मतलब उस इंस्टेंट पर हमको क्या निकालना होगा, टेंजेंट, स्लोप, स्लोप, टेंजेंट, रेट, अरे कुछ भी बोल सकते हैं, स्लोप, रेट, टेंजेंट, ये निकालना होगा हमको उस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाए। तो कैसे निकाला जाएगा भाई, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला हम आपको समझाएंगे कि फॉर्मूला होता क्या है। इसमें देखिए एवरेज तो आप निकाल सकते हैं आराम से वैल्यूज पुट करके, लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए आपको दिक्कत हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको वहां पर टेंजेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टेंजेंट। हम वैसे कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वही है कि फिर मसला हो जाएगा, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि टाइम को टी से टी प्लस डेल्टा टी कर लेते हैं। समझ में आएगा आपको, ऐसा नहीं आएगा। और डेल्टा टी बहुत छोटा है, डेल्टा टी क्या है, बहुत छोटा। तो टी पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है u 2 टी स्क्वायर, और टी प्लस डेल्टा टी पर जो वेलोसिटी है वो है v 2 टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक है, और डेल्टा टी तो डेल्टा टी है, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो अगर हम ए इंस्टेंटेनियस लिखें तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 v माइनस यू, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, डिवाइड ना माइनस करेंगे ना, ये v गया ना, ये v आया, इसको खोल दिए हमने, पढ़ाया हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बताया एक्स्ट्रा 2ab आया कहां से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 छूट गया यहां पर, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2 टी स्क्वायर, ब्रैकेट ले लिया पूरा, डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया, डेल्टा वी, ये क्या हो गया मेरा, डेल्टा वी। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी ही है सर। ठीक है, अब ए इंस्टेंटेनियस फिर से लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये कट जाएगा 2t स्क्वायर, और बचेगा क्या, 2 डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 4t डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है, समझ में आता होगा तुमको, ऐसे नहीं आता होगा। अब डेल्टा टी काट दिया हमने, तो ए इंस्टेंटेनियस क्या बन गया, ए इंस्टेंटेनियस हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 4t प्लस 2 डेल्टा टी। ठीक है, आ रही है बात समझ में। और यहां पर जब आप डेल्टा टी को 0 के टेंड कीजिएगा तो ये वाली वैल्यू को क्या पुट कर दीजिएगा, 0, तो यहां से ए इंस्टेंटेनियस आ जाएगा क्या, 4t। और कब पूछ रहा है आपसे, आप पूछ रहा है 1 सेकंड पर। जब आप 1 सेकंड की वैल्यू डालिएगा इसमें, पुट 1 सेकंड, तो आपको क्या मिलेगा, एट 1 सेकंड। नीचे का दिखता होगा, दिखना तो चाहिए, या ऊपर लिखते हैं, इधर लिखते हैं क्या, यहाँ कर देते हैं, इधर कर देते हैं डब्बा देके, ए इंस्टेंटेनियस एट 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इतना गंदा करने का नहीं है भाई, फॉर्मूला आएगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, 2 to the 4 40 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आएगा। ये हमने सिर्फ आपको बताया कि फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिक्स में क्यों हम पढ़ रहे हैं और क्यों हम डिफरेंशिएशन लेकर के आए हैं, और एक नया लकड़ी जो पड़ा हुआ था उसको उठा क्यों लिए। उसको इसीलिए उठाया क्योंकि उसकी जरूरत है भाई, जरूरत है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने की, इंस्टेंटेनियस फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ इंस्टेंटेनियस निकालने की जरूरत है। इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ये हमने दिखलाया आपको कि वही इंस्टेंटेनियस का लॉजिक जो हम आपको एक्सप्लेन करते आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, वो यूज करके हमने ये काम किया है। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक, आपको समझ में आया होगा कि कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, बढ़िया से एकदम इसको देखिएगा लेक्चर को, एक बार देखने के बाद 2 इंटू मल्टीप्लायर में एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, ना समझ में आए तो कमेंट करना। ठीक, तो बताएंगे कहां पर तुमको क्या परेशानी है। लेकिन समझ इसको अगर देख लोगे तो हमको लगता है कि डिफरेंशिएशन का फीलिंग आना शुरू हो जाएगा। क्या आना शुरू हो जाएगा? फीलिंग आना शुरू हो जाएगा। चलिए, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, उसके रूल्स, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पढ़ते रहो, मचाते रहो।